जय हिंद जय बिहार। अब ये इसका तीसरा वीडियो दे रहे हैं आपको, किसका? शहरीकरण और शहरी जीवन का। तो आपको हमने कस्बा बता दिया, गंज बता दिया, महानगर बता दिया। अब हमको इसे बताना है, हाँ, टेनेमेंट्स। टेनेमेंट्स क्या है? आपने अभी अभी तुरंत समाचार आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि शहर में लोग जब गांव से शहर की तरफ पलायन किए तो उनके रहने के लिए दिक्कतें थी। क्या आपने पढ़ा? रहने के लिए दिक्कतें थी। बहुत बढ़िया बोले आप। तो जो समस्या है उसको हम सुलझाएंगे कि दूसरे का सर फोड़ेंगे? आइए सुलझाते हैं मिलजुल के हम लोग। टेनेमेंट्स, काम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट मकान को टेनेमेंट्स कहते हैं। अपार्टमेंट का एक रूप हो गया, मतलब रहने का जगह। कहता है टेनेमेंट्स काम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट या मकान को कहते हैं। ऐसे मकान बड़े बड़े शहरों के गरीब इलाके में अधिक पाए जाते हैं। जैसे दूसरा भाषा में कहिएगा तो बम्बई में कहिए खोली। खोली खोली बोलता, खोली कहाँ रहता? फलना खोली में रहते हैं। नहीं खोली है ना। फिर से सुनिए, टेनेमेंट्स काम चलाओ मतलब काम रहने वाले के लिए काम चल जाए, पानी से ना भीगे, धूप में ना भीगे, कम से कम, लेकिन हाँ एकदम चकाचक नहीं हो, लेकिन हो। काम चलाओ, चकाचक लेना होगा तो अपार्टमेंट नहीं लेंगे जी। अब 10,000 12,000 को महीना मिलेगा, अपार्टमेंट का खर्चे हो जाएगा 8-10 हजार, तो बेचारा कहाँ से लेगा? नहीं ना। तो बेटी के खाल में दमादे भी कर जाएगा। इसका मतलब समझते हैं? जब पैसा जोड़ जोड़ के मांगता है, बेटवा के बेचता है जोड़ जोड़ के, तो कहता है कि कहने का मतलब है बेटी वाला कह रहा है कि अरे पगला, तू जो जोड़त बारे टैबलेट पर आ हम जोड़ देबो नो तो बेटी के खाल में दमादे बिका दे, तो बेटा हमरा ही गिरवी रह जाए। कितना सिंपल मुहावरा है। कहने का मतलब बेटे को तुम पैसा देते हो पर हम बेटियों को प्यार देते हैं। क्या कीमत लगाओगे उसका? अब तुम लोग कहते कि मम्मी प्यारे नहीं करती है, कर भी नहीं करती है, नहीं ना कहेगी आप? इतना सारा प्यार करती है। चलिए टेनेमेंट्स बताइए। काम चलाओ और अक्सर बेहिसाब भीड़, काम चल जाए रहने के लिए, किसी तरह एक रूम में 2 को 3 को 4 को कैसे भी रह जाए। काम चलाओ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट मकान को हम क्या कहते हैं? टेनेमेंट्स। ऐसे मकान बड़े शहरों के गरीब इलाके में अधिक पाए जाते हैं। शहर बड़ा बड़ा होगा और कहीं जमीन सरकारी पर होगा तो ओकरों में डाल देगा, या तो अपना होगा प्राइवेट तो उसी में उसके पास पैसा नहीं होगा, छोटा मोटा झोपड़े उपड़े दे के और अपना किराया वसूल रहा है, जो 10,000 20,000 आ रहा है अपना। बहुत सारे शहरों में खैराती संस्थाओं और स्थानीय शासन की ओर से जारों में रैन बसेरे और अजनबी घरों की व्यवस्था की जाती है। हाँ, एक दिन हम देखे थे, जारा में गए थे ना, जारा में जा रहे थे ना दानापुर से पटना, तब देखे थे जो क्या बोलेंगे नगर पालिका है ना, नगर पालिका, तो उसमें लिखा था रैन बसेरा, यानी रहने का जगह। रिक्शा वाले ठेला वाले इन लोगों को घर नहीं है तो यहाँ के रहें, और जाड़ा के दिन में ओढ़ने के लिए व्यवस्था देता, सौ वो ले जाता तो छोड़वा अपन घोड़े से। बहुत सारे शहरों में नगर पालिका देखे हैं, यहाँ सब मुखिया जाता है मीटिंग करने के लिए। आप तरीके तू नहीं जानती है? अरे तो नानी के 2-4 घड़वा के बाद। अच्छा देख लिए सर, वही में जाते हैं नानी घर। नहीं, मैं नहीं जाती हैं, झूठ बोलती हैं आप। मैं नया वाला नानी घर वही बना है। अच्छा मामा बनाया था। नया घर। इधर वापस लौट जाए। तो बहुत सारे शहरों में खैराती संस्थाओं मुफ्त में लोग संस्था चलाते हैं और स्थानीय शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था जारे के समय रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, कहाँ रहेगा वो, बाहर का रहने वाला है, बेचारा गर्मी सर्दी में तो छूट सुत गया, ठेला पर रह गया, लेकिन जारा के दिन में तो मर जाएगा ना कुकुर के ऐसे ही। तो जारे में रैन बसेरों और अजनबी घरों की व्यवस्था की जाती है। गरीब व्यक्ति भोजन, गर्माहट और आसरा की आस से इन स्थानों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। तो वहाँ पर भोजन की व्यवस्था तो कह रहा है इसमें कि गरीब व्यक्ति भोजन, गर्माहट और आसरा की आशा से इन स्थानों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। हमारा तो नहीं लगता कि भोजन देता होगा, तो दाल रोटी भुजिया दे देता होगा तो इतने बहुत है। लंदन अगर एक और मनीषियों, देखिए ध्यान से, लंदन एक और अगर मनीषियों और धनी, यानी मनीषियों का मतलब हो सकता है कि व्यापारियों का है,
और धनी लोगों का शहर था। तो दूसरी ओर यह भी सत्य था कि अक्सर अवसर लेकर कुछ व्यक्तियों को ही ये प्राप्त होते थे जो सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग के थे, जो पूर्ण रूपेण मुक्त और संतुष्ट जीवन जी सकते थे। मतलब ये जो फायदा था वो शायद ही किसी लोग को मिल पाता था। अब आदमी 100 गो और रहे के जगह 50 गो तो जेल नहीं हो जाएगा। तोर टांग ओकर मुड़ी, ओकर टांग तोर मुड़ी, तो जेल में इसे सूते पड़ता है। अब हर कुछ हम जाएंगे तो जानेंगे। चूंकि हाँ देखिए, चूंकि अधिकतर मौसी के घर है कि गाँव के चले चलिए लाजाइल बिलैया। चलिए, चूंकि अधिकतर व्यक्ति जो शहरों में रहते थे बाध्यताओं में सीमित थे तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, आजादी नहीं थी कि जहाँ तहाँ वो रह पाएंगे। ठीक है, अब जहाँ तहाँ रह गया, चोरी हुआ तो धर गया पुलिस। अगर कौन है चड्डी चोर भाग गए चड्डी चोर। चलिए अच्छा ठीक है। अतः शहर का जीवन परस्पर विरोधी छवियों परस्पर विरोधी छवियों और अनुभवों को जन्म देता था। तो शहर में रहिएगा तो नया नया अनुभव हुआ कि नहीं भाई, हाँ बराम था कौन सुतम तो चट्टी चोर पकड़ा। अगर एक और संपन्नता थी तो दूसरी, एक आता है कि एक और संपन्नता थी तो दूसरी ओर गरीबी थी। पूंजीपतियों के पास संपन्नता थी तो मजदूरों के पास गरीबी थी। बेचारा काम करते थे जहाँ तहाँ सो गए। बहुत ऐसे लोग पटना शहर में रहते हैं जो आपका विश्रामालय नहीं होता स्टेशन पर, वहाँ जाके लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बताइए कितनी गरीबी। और सबसे कलेजा तो तब फट जाता है जब बीच वाला रेलिंगों पर सुता रहता है सब। कैसे गर्मी के दिन में से कैसे, हाँ बीच में तो रेलिंग नहीं, रोड इधर बीच में रेलिंग है ना, तो मैं सुतल रहता है। गाड़ी वाला चढ़ा देते इसी मर जाएगा। हाँ डिवाइडर गुड डिवाइडर। तो सब बेचारा जानते हैं कहाँ सुतता है ऐसे कि फड़ हवा लगी हवा लगते बढ़िया से लग गया था। अब इधर से गाड़ी आई तो डिवाइडर पर गरीब लोग सुतता है कैसे कि इधर से गाड़ी जाएगा तने से फड़ से हवा लगेगा, इधर से आता नहीं मानी करवट वाला तो फड़ से गाड़ी चढ़ जाए। किसी का बाप चला जाए, किसी का बेटा चला जाएगा, किसी का भाई चला जाएगा। इतनी गरीबी हमारे देश के अंदर है। तो आप लोग पढ़िए अच्छा से। एक गरीब लड़का को अगर आप पढ़ा देंगे गोद लेके तो जीवन में भगवान का मंदिर बाद में जाएगा, पहले आपके पैर को पूजेगा। और उसने भगवान को देखा नहीं तो आप लोग शपथ करो कि हम पढ़ेंगे और एक गरीब बच्चा को जरूर पढ़ाएंगे। एक गरीब बच्चा को पढ़ाओगे आप लोग? यस सर। अपने पैसे से? यस। वाह, सीना चौड़ा हुआ। मोदी जी के भी नहीं होगा इतना। एक तरफ चमक दमक थी शहर में, क्या थी? एक तरफ संपन्नता था तो दूसरी तरफ गरीबी थी। एक तरफ बाहर चमक दमक था तो दूसरी तरफ धूल और अंधकार था। एक और अवसर थे तो दूसरी ओर निराशा थी। अब मजदूर मिल गया मालिक को तो उसको अवसर मिल गया, लेकिन उसको तो कम पैसा में काम मिलेगा, निराशा हो गया। जैसे जैसे लंदन विकसित हुआ वैसे ही कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां में भी वृद्धि हुई, जैसे जो अपराधों में वृद्धि हुई, जैसे सामाजिक नैतिक मूल्यों का पतन हुआ। तो शहर के तरफ कुछ लोग बढ़ते गए, गांव से शहर आते गए, और शहर आने पर किसी ने क्राइम को भी हाथ में ले लिया। अगर उसका पेट नहीं भरा, मजबूरी आया, रास्ते से उठ गए तो क्राइम अपराध को भी बढ़ा दिया। तो शहर में भीड़ के साथ साथ क्या बढ़ गया? क्राइम भी बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, जिससे नैतिक मूल्य का पतन हो गया। आप बताइए क्राइम बढ़ने से क्या हुआ? नैतिक मूल्य का पतन हुआ। लोग अपनी जिम्मेदारी समझना भूल गए। तो उन्हें भी तो जिम्मेदारी समझना चाहिए जो मजदूर का शोषण करते हैं। डेविड थॉमसन के अनुसार इस औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक नैतिक मूल्यों में बदलाव लाया। काहे नहीं लाएगा? अरे डेविड साहब, जाके उन पूंजीपतियों को तो भी कहिए कि गरीब को मजदूरी दे दे, हथियार काहे ना उठाएगा? अगर गरीब को मजदूरी नहीं दीजिएगा तो हथियार उठेबे करेगा, अपराध करबे करेगा। 1870 ईस्वी के दशक में लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे। अब आइए, गांव से गया
तुमको 10,000 दे के काम करोगे, तब पहिलका के 15,000 देता था, कहाँ से हम 10,000 में काम करेंगे, उसको निकाल दिया, खरीदेगा, मारेगा ढिचू ढिचू। हाँ याद आया, जज के सामने एक चोर आया, चुप करम ला भाई वाह। जज के सामने कौन आया? एक चोर उपस्थित हुआ, कहा बताओ जी तुम चोरी क्यों करते हो? कहा कि छोड़िए जज साहब इस सब बात, बताओ तुम दिन में चोरी क्यों करते, तुम चोरी क्यों करते हो दिन में? रात में कहा कि प्रतिदिन तुम चोरी क्यों करते हो बताओ? कहा कि दिन में सब साहब काम में जगले रहते हैं, रात के सोए रहते, इसलिए रात में चोरी करता हूँ। एक अपराधी पहुंचा, कहा कि बताओ जी तूने इसे छुरा क्यों मारा? कहा कि छोड़िए साहब अब सजा सुनाइए, हम जानते हैं कि सजा सुनाइएगा, नहीं तुमको बताना पड़ेगा कि तूने इसको छुरा क्यों मारा। तो कहा कि साहब सुनना चाहते तो सुनिए, बंदूक का दाम ज्यादा था, छुरा का दाम कम था, लेके मार दिए। हाँ, हेनरी मेहियू के अनुसार एक ऐसी सूची बनी जहां लोग अपराधी से ही अपनी जीविका चलाते थे। ये तो गलत बात है, हथियार उठाए इसका मतलब क्या है? जीविका चलाइएगा, ये गलत बात है। हाँ, किसी ने मेरे साथ अन्याय किया तो हम उसको न्याय करना सिखा देंगे, मेरे साथ तो किए हो बेटा, औरों के साथ नहीं करने देंगे, ठीक है। तो वहां कह रहा है कि कुछ लोग अपराधी से ही अपना जीविका चलाते थे, ये गलत बात है। इसके अलावा 1861 की जनगणना ने घरेलू नौकरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की जानकारी दी, मतलब घर में नौकर ज्यादा लोग रखने लगे। अब उन्हें पति गया, उनने पत्नी गया, उनने एक गया मॉल में, एक गया स्टॉल में, तो घर में काम के घरे मान लीजिए, हाँ तो काम की करेगा तो नौकर, तो राजधानी में नौकरों की संख्या भी बढ़ गई। जानकारी प्रदान की जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक हो गई। अब शहर में बहुत सारे लोग हैं कि वाइफ हस्बैंड दोनों जाते हैं, ठीक है, काम करने, तब वाइफ गए फैक्ट्री में, लेडी को अगर काम नहीं मिला, बेचारी वह किराए के घर में रहती है, कैसे जीवन चलाएगी, उसे भी काम करना पड़ा। और बहुत सारे परिस्थितियां होती हैं लेडी के साथ, अधिक थी। बाल मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि हो गई। अब मान लीजिए कि एक आध गो बच्चा है, अब उसको छोड़ देगा पढ़ने के लिए तो पढ़ेगा नहीं, शहर में ले जाएगा तो उधर काम धंधा के करके जो कुछ भी जोड़ जाड़ के चला लेगा। लेकिन कुछ लोग तो अपना गाँव में कहते भाई पढ़ाई लिखाई करो, तो यहाँ बाप पैसा भेजता है पढ़े ला, बेटा एकदम जाके फूक फूक मारता है चिल के। 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून, 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लगा दिया, प्राथमिक शिक्षा सभी को अनिवार्य है। और 1902 से लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को अधिक औद्योगिक कामों में रखने की व्यवस्था कर दी गई। देखिए लिखा है 1902 में किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी गई। 14 साल से कम का बच्चा अगर होटल में कहीं नौकर के रूप में या कहीं भी काम करते दिखेगा तो उसके मालिक को हिरासत में ले लिया जाएगा। आप लोग घर में नौकर कर नहीं ना जी, 14 साल से कम का। चलिए तो क्या कहिएगा मम्मी की हमरा से काम करेगा तो बुला देबो पुलिस। शहरों में अगर एक और रोजगार था, ध्यान से देखिए, शहर में एक और, देखिए कैसे बस्ती में लोग रहते थे, दिखाइए जी, देख लीजिए कैसा, अरे जितना है उतने देख लीजिए। शहरों में एक और रोजगार था, शहर में एक और रोजगार था, तो दूसरी ओर उसके सीमित रूप में जहां अल्प कुशल मजदूर को एक निर्धन वर्ग के रूप में उभरते हुए पाया गया, जो झोपड़पट्टियों में गुजारा करते थे। अल्प कुशल मजदूर मतलब आज लेबर में काम कर रहे हैं, ठीक है, कारीगर का 15,000 तनख्वाह है, वो लेबर में काम कर रहा है, करते 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 थोड़ा सा मशीन चलाना सीख गया। अब बोला मालिक उसको बुला के बोलेगा, बड़ा चापलूस होता है सब, बेटा तुम मशीन चलाना सीख लिया, तो सब थोड़ा थोड़ा चलाते हैं सब, आओ सीखो जल्दी सीखो जल्दी, तुमको प्रमोशन कर देगा, पैसे बढ़ा देंगे। तुम मन लगा के सीखे लगेगा, सीख लिया। अब अगर बाद बटन टिपना आ गया तो चल, वो कहेगा साहब अब इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वेतन बढ़ाइए, तू हट तू हट तू हट तू हट, आई हेल्पर को वहाँ बना देगा कारीगर। तो अल्प कुशल हुआ।
अब जो ITI ट्रेनिंग करके जाता है वर्कर, वो सारे चीज सेफ्टी प्रिकॉशन सीखे हुए हैं। वो बिजली से कैसे काम करना है, मशीन में कैसे काम करना है, तमाम चीज को सीखे हुए हैं। और जो कारीगर, जो हेल्पर से कारीगर बन गया है, वो नहीं सीखे हुए हैं, उसको तो करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा। ठीक है, हमको 4 बार करंट लगा, 4 बार बच गया। हाइब्रिड प्रिकॉशन रखिएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उभरते हुए झोपड़पट्टी में बेचारा गुजारा करा करते थे अल्प कुशल लोग, थोड़ा सा कारीगरी जानते थे तो उनको रहना पड़ा। शहर के गरीब के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उपाय किए जाने लगे। शहर वाले लोग यानी कुछ ऐसे थोड़े मेहरबान नहीं हुए कि तो रहला व्यवस्था करी थी हूँ। अरे सोचा कि चल कुछ बना देंगे, घर पर से कुछ बना देंगे, कैसू कैसू रह लगेगा, चाली वाली पर कुछ किराया आने लगेगा। तब अब रूम वाला अच्छा किराया लेने जा रहे हैं तो 4,000 लग रहा है, ये आपको 1500 2000 में दे दे रहा है, तो आधा पैसा बचेगा ना जी, रहिए उसमें गुजारा करिए, तो उसको 40-50 लाख आ जा रहा है वही किराया से। शहर के गरीबों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उपाय किए जाने लगे। एक कमरे वाले मकान को जन स्वास्थ्य के लिए खतरा माना गया। एक कमरे वाले मकान को तो हमने ऐसा के कमरा मकान, एक कमरा में पड़े वाला 4-4-5-5 को रहता है पटना में। ये वो खाना बनाने का सिलेंडर फटा तो 5 गया। चूंकि इनमें हवा निकासी का इंतजाम नहीं होता था, दूसरे इनमें अलग आग लगने की खतरा बना रहता था, और तीसरा इस विशाल जनसमूह के कारण सामाजिक उथल पुथल की भी आशंका बनी रहती थी। इन आशंकाओं को दूर करने के लिए कुछ देशों से मजदूरों के लिए आवासीय योजनाएं शुरू की गई। देखिए, लंदन की एक झोपड़पट्टी 1889 के बीसी मजदूरों को रहने के लिए, जो आपको चित्र दिखाया उसका व्यवस्था किया गया था। लंदन की भीड़ भरी बस्तियों को कम करने के, खुले स्थानों को हरा भरा बनाने, आबादी कम करने और शहर की योजना अनुसार बसाने की कोशिश की गई। जब शहर में लोग, जहाँ फैक्ट्री था उसी के आसपास में झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते थे, तो यहाँ तो काफ़ी पॉल्यूशन फैल जाएगा, गंदगी फैल जाएगा। एक तो फैक्ट्री का गंदगी, दूसरा उन लोगों का गंदगी। तो गांव से थोड़ा शहर हट के 2 किलोमीटर बनाया गया, ऐसा व्यवस्था किया गया कि यहाँ पे वो आके रहेंगे, फूल पत्ती सब लगाया गया ताकि इनके वातावरण भी स्वच्छ रहें। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को कौन शुद्ध करेगा? पेड़। अब पेड़ के कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुद्ध करेंगे। और शहर को योजनानुसार बसाने की कोशिश की गई। लंदन का गिर्द हरित पट्टी विकसित करके देहात और शहर की दूरी को कम किया गया। अब जैसे देखिए, ये घर बना दिया, ठीक है, देखिए जी, दिखाइए, ये घर बना दिया, देख रहे हैं ना। अब ये जो घर बना दिया है, अब यहाँ आने जाने के लिए ये रहेगा, गाड़ी रहेगा, गाड़ी सर टाइम से जाएगी, टाइम से लेके आएगी। तो शहर का भीड़ गांव में आके क्या हो गया? खत्म हो गया। स्वच्छ वातावरण भी मिला, रोग दोष से मुक्ति भी मिला। लंदन की इर्द गिर्द हरी पट्टी में तो अगल बगल करके देहात और शहर की दूरी को कम करने के उपाय किए गए। थोड़ा सा निहट के देहाती क्षेत्र में घर बना दिया, वहां से लोग आराम से 2-4 रुपया, मान लीजिए कि 1500 किराया ले रहा है, 2 रुपया रोज भाड़ा ले रहा है, तो 2 दूनी 4, 15 चौका नहीं 2 दूनी 4 और 30 चौका 120 रुपया वो, तो 1620 रुपया में 1700 में किराया मिल गया ना जी, बढ़िया सा रहने के लिए, आराम से आएगा जाएगा। इस अवधारणा को वास्तुकार और योजनाकार एवेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी का नाम दिया। कौन सिटी का नाम दिया गया? हाँ, किसको नाम दिया गया? जो मजदूरों को रहने के लिए कारखाना से थोड़ा हट के दूरी पर देहाती भाग में मकान रहने के लिए बना दिया और आवागमन का सुविधा कर दिया गया। हम इसको क्या कहते हैं? गार्डन सिटी, जिसमें साझा बाग बगीचे लगाए गए, पर ऐसे मकान केवल खाते पीते कामगार ही खरीद सकते थे। अच्छा, जो कैसे कहता है फिल्मों में कि खाते पीते घर के दामाद हैं, इसी कहलाइएगा, मारा टोन कस के एकदम हेंगा बर्छी मारा टूई देना। तो उसी तरह से मतलब जो अच्छे लोग थे, अच्छा खाना पीना खाते थे, ऐसे लोग मकान को खरीद सकते थे, बाकी सबकी बारी नहीं। जैसे अभी मान लीजिए राज मिस्त्री के काम कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा था, पटना में अपार्टमेंट लेके रह सकता है? 15,000 से कम में अपार्टमेंट आपको मिलेगा नहीं, कम से कम 15-12 1,80,000 चल जाएगा, इसी आपको किराए में चल जाएगा। फिर मेंटेनेंस में बिजली बिल आएगा, फिर मेंटेनेंस में और कुछ आएगा, तो कहाँ से करिएगा? विश्व युद्ध के दौरान 1919 से 39 तक मजदूर वर्ग के लिए आवास के इंतजाम करने का उत्तरदायित्व तो ब्रिटिश राज ने ले लिया। चलो एगो तो कर ले कि चल भैया, वो बहुत चोट्टा था, वो सोचा कि मजदूरवा रहेगा तब ना कंपनी में काम करेगा, काम करेगा तब ना हमारा उत्पादन होगा, उत्पादन तब हुआ तब ना हम भारत में बेचने जाएंगे। बड़ी चोट्टा था सब।
ब्रिटिश का उत्तरदायित्व तो ब्रिटिश सरकार ने ले लिया और स्थानीय शासन के द्वारा 10 लाख मकान बनाए गए, जो छोटे परिवार को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया। इस अवधि में शहर इतना फैल चुका था कि अब लोग पैदल अपने काम तक नहीं पहुंच सकते थे। अब शहर जाते जाते व्यस्त हो गया तो लोग पैदल नहीं आ पाते थे, तो गाड़ी भी आना जाना शुरू हो गया। देखिए पहले देहात में गाड़ी बड़ी हवा तब नु जई हव, तब सुबह से बैठल रहो तो सांझ हो जत, बस रुका 5 मिनट, बस रुका 5 मिनट, तो हितगंज जाए ला 8 बजे रात के पहुँचवा, क्या कि गाड़ी 8 बजे रात के, हम तो सवेरे ही आ गए, लेकिन गाड़िए वाला तो मुस्कुराएगा, हाँ इंतजार करे पड़ेगा ना, तो कहते हैं यहाँ के सिस्टम खराब है तो गांव में कोनो बेटी के ब्याह नहीं करेगा, तो हंस के कहता है हाँ थोड़ा दिक्कत है, ठीक हो जाइए। अतः शहर के आसपास उप शहरी बस्तियों के अस्तित्व में आने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की गई। देशिक जीवन क्षमता को आश्वस्त किया गया। संगठन एवं प्रबंधन द्वारा निवास एवं आवासीय पद्धति को विकसित किया गया। यातायात के साधन उपलब्ध कराए गए ताकि कर्मचारियों को बड़ी संख्या में कार्यस्थल तक पहुंचाया जा सके। डीपीएस जितना बड़ा स्कूल बना हुआ है, अगर उतना शहर में जमीन लेगा तो एक 2-2 से खरीदाएगा, एक 2-2 से नहीं खरीदाएगा। बाप के बातें छोड़िए, अब बेटा के बातें छोड़िए, तेने आया आराम से डीपीएस बना लिया जमीन लेके, और बस शहर से सारा बच्चा ला के यहाँ पढ़ा के गाड़ी से पहुंचा दे रहा। आसान है कि नहीं है? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन सुरक्षा, पुलिस की आवश्यकता महसूस की गई और वहां पर चौराहे पर फर रुको जी, फर रुको जी, फर रुको जी, है ना, यातायात की व्यवस्था की गई, कोई लड़ाई नहीं कर दे, पुलिस की व्यवस्था की गई। इस चित्र में न्यू जो दिखाए हैं, इस चित्र में न्यू अर्जविक एक बगीचा उपशहर, चारों तरफ से बंद हरे बड़े स्थान के सहारे नया सामुदायिक जीवन विकसित हो रहा था। जो दिखाए ना, एक बहुत बड़ा बना हुआ था, अंदर से पार्क सब था उसमें, जिसे रेमंड अनवित और वेरी पार्कर ने तैयार किया था। कौन कौन तैयार किया था इसको? रेमंड अनवित और पार्कर। परिवहन व्यवस्था आवासीय क्षेत्रों के सापेक्ष औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यस्थलों से प्रभावित हुआ। देखिए टाटा में जाइएगा, टाटा नगर जमशेदपुर में, तो कंपनी बहुत दूर है, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर, और यहाँ सबका बना हुआ फ्लैट, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, और सब में अब गाड़ी आएगी और सबको वहाँ से उठा लेगी और कंपनी ले जाके छोड़ देगी। ठीक, और जब छुट्टी हुआ तो फिर गाड़ी जाएगी, कंपनी ले जाके सबको घर में छोड़ देगी। अब स्कूल सेक्टर ए में है, आदमी रहता है सेक्टर ए में, स्कूल है सेक्टर 5 में, तब सेक्टर 1 से उठाएगी गाड़ी और जाकर वहाँ छोड़ देगी बच्चे को। एकदम बहुत अच्छा सुविधा था उसमें। तब किस्मत का फेरा है। खैर छोड़िए, धोनी कहाँ का रहने वाला है? बोकारो का ही रहने वाला है। चलिए, परिवहन स्वास्थ्य, परिवहन व्यवस्था आवासीय क्षेत्र के सापेक्ष औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्यस्थलों से प्रभावित हुआ। परिवहन व्यवस्था जो वहाँ के लोग रहने वाले थे और उद्योग धंधा से वहाँ प्रभावित होता रहा है आवासीय क्षेत्र, जिससे बृहद जन परिवहन प्रणाली का निर्माण हुआ। परिवहन व्यवस्था का, जैसे मान लीजिए कि दानापुर जाए के लिए हम 1 घंटा खड़ते हैं तो रुको हो बढ़ लो, इसका मतलब यहाँ पे यातायात की पूर्ण रूप से सुविधा नहीं है। ठीक, तब 2-4 गो और गाड़ी, कोई कहते हैं भाई यहाँ गाड़ी खरीदेंगे तो चलेगा, तो 2-4 को गाड़ी खरीद लिया, 2-4 को गाड़ी खरीद लिया, 2-4 को गाड़ी खरीद लिया। अब जाइए हाथ मारिए, टुई चलिए परिवहन व्यवस्था का नगर में काम करने वालों को जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ा। अब यहाँ से काम करे जाएगा पैदल दानापुर तो थक जाएगा ना जी, तो क्या काम करेगा? तो यहाँ से गाड़ी पकड़ा, टुई 5 रुपये, 10 मिनट 10 रुपये, 10 मिनट 10 रुपये, आराम से पहुँच गया, काम किया, टेम्पो पर बैठा, 10 मिनट 10 रुपया, 20 रुपये में शाहपुर में काम करके आ गया। शाहपुर में मिलेगा 400, दानापुर में मिलेगा 600, तो कितना बचा? 180 रुपया बचा कि नहीं बचा? जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन में सामाजिक परिवर्तन भी आया। जन परिवहन के जब साधन हो गए तो सभी लोग मेरा बोड़े पकाओ, खाना जाना है, काम करे, मारा बाड़ी हो बोड़े राम के पास आराम से जाना है। हाँ पकाइए खाना, चाय दे दिए ना, बनाइए खाना, हम आ रहा हूँ नहा के, तब तक हाँ जी लीजिए जी, लंच बॉक्स लीजिए और जाइए जी, आप अपनी ड्यूटी पर जाइए। उधर से नीमकी ले आइएगा, दानापुर में गरम बिकता है, कहाँ लेते हैं हम। शहरों में आवागमन की सुविधा बढ़ी। लंदन के भूमिगत रेलवे ने आवास की समस्या को भी हल कर दिया। वहाँ भूमिगत रेलवे है, क्या उसको बोलते हैं? मेट्रो।
कलकत्ता वाला मेट्रो पर एक बार चढ़े हम, नीचे नीचे चलता है, जमीन के नीचे, जिसके जरिए लोग भारी संख्या में शहर के विभिन्न छोर तक पहुंच सकते थे। यानी ऊपर ऊपर नहीं जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, नीचे नीचे जाना है। नीचे नीचे जाना है तो ट्रेन से, और ऊपर ऊपर जाना है तो प्लेन से, और ऊपर से ऊपर फिरेगा स्वर्ग वाला जगह पर जाएगा। बुलावा आएगा तब जाएगा। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेलखंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को हुआ था। कहाँ हुआ था? यह रेल लाइन लंदन की पेंडिंग्स और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। तो बताओ, सवाल पूछेगा सबसे पहले भूमिगत रेलखंड कहाँ बना? लंदन में। लंदन के कहाँ? पेडिग्ल और कैरिएंट में। ठीक है, पेडिग्ल से कैरिएंट में 10 जनवरी 1863 को 10 जनवरी 1863 को पहला भूमिगत रेल लंदन में चलाया गया, लंदन में चलाया गया। बात तो समझ। यह रेल लाइन बिछाई गई। पहले दिन ही यात्रियों की संख्या 10,000 थी। 10,000। 1880 तक भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार हो चुका था, जिसमें सालाना 4 करोड़ लोग यात्रा करते थे। सालाना 4 करोड़, साल में 4 करोड़ लोग यात्रा करते थे। किससे? अंडरग्राउंड से। अगर ऊपर रहता तो ढेर हो जाता, और वही में कोई डिवाइडर तोड़ दिया और मार दिया, ठुक दिया, जाम लग गया। तो ये बना रहा है मेट्रो। पटना के अंदर का मेट्रो नहीं बनाया, सब लगता है कि ऊपर ही बना रहा है। ऊपर है ना। आइए, तो सवाल पूछा जाएगा कि 80 तक कितने करोड़ लोग 1980 तक भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार 1880 तक विस्तार हो चुका, जिसमें सालाना 4 करोड़, साल में कितने 4 करोड़ लोग यात्रा करते थे। बाप रे बाप, 4 करोड़ बोला तो बड़ा धक से लग गया। चार्ल्स डिकेंस ने 1848 ईस्वी में लिखा कि भूमिगत रेल के कारण मकान गिराए गए, सड़कें बंद हुई, लंदन के गरीब को बड़ी संख्या में उजाड़ा गया। इन अड़चनों के बावजूद भूमिगत रेलवे सफल हुई। जैसे जहां भूमिगत रेल बनाना, वहां ऊपर वाला घर तोड़ दिया, तो वहां के लोग कैसे चलेंगे? तो ऊपर से सड़क बना दिया और नीचे से रेल, ऊपर से नीचे से ट्रेन, ऊपर से प्लेन। प्लेन माने बराबर। अरे यार तुम लोग मजाक समझ, ऊपर से बराबर। अड़चनों के बावजूद भूमिगत रेल सफल हुई। 20वीं सदी क्या क्या अड़चन थी? जो शहर बस चुके थे उसके बीच से गुजरने का नक्शा पास हुआ, मकान को तोड़ा गया, नीचे सड़क, ऊपर सड़क बना दी गया, नीचे कुछ ही चलेगा, मेट्रो ट्रेन चलेगा। और 20वीं शताब्दी आने तक न्यूयॉर्क, टोक्यो, शिकागो जैसे विशाल महानगर ने अपनी सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था स्थापित की, जिसके लेकर उपनगरीय क्षेत्र से जोड़ा गया। अब बम्बई है कि मान लो वो कहीं से लाना है तो थोड़ा दूरी पर बना देगा, रेल नेटवर्क बिछा देगा, अंदर अंदर चलेगा, काम करेगा। अगर अभी नीतीश जी पुल नहीं बनाते तो पटना में दुर्गति हो जाता ट्रैफिक का। वो तो रेल बन गया, ऊपर वाला पुल, तो फटाफट यहाँ से वहां उतर जाते हैं, फटाफट यहाँ से वहां उतर जाते हैं। इस चित्र में श्वासरोधन गोल्डर्स ग्रीन स्टेशन के लिए लंदन अंडरग्राउंड का विज्ञापन सन 1990 के आसपास। विज्ञापन में लोगों को हरे भरे कम भीड़ वाले सुंदर उपशहरी इलाकों में बसने के लिए प्रेरित किया गया। ये देखिए, ये अंडरग्राउंड बनाया हुआ है। ठीक है, एक बार ठीक से देखिए, क्या चीज है? बता रहे हैं, देख लिए। चलिए, ये में लिखा है अंडरग्राउंड। आप अपार्टमेंट बनाते हैं तो देखते हैं कि एक दो फ्लैट अंडरग्राउंड भी लेके जाता है। तो पहला फायदा क्या हुआ? जमीन भरना नहीं पड़ा। और दूसरा फायदा क्या हुआ? तो नीचे किराया लग गया, गाड़ी लग गया, पार्किंग हो गया। पार्किंग रहता है। नहीं, बहुत नीचे भी एक दो फ्लैट बना देता है, नीचे वाला फ्लोर में। तो उसका जो पिलर है ना, अगर 20 फीट नीचे ले गया है तो 40 फीट नीचे उसका पिलर ले जाएगा कम से कम। और उस पिलर को जमीन के सतह तक उतना ही मोटाई में लाएगा जितना मोटाई में नीचे ले गया है। ठीक है,
उसका आकार कुछ जमीन के सतह तक ऐसे रहता है, फैला हुआ, ऐसे फैला हुआ रहेगा। अब मान लीजिए कि जमीन का सतह आ गया यहाँ और नीचे 2 फ्लोर हो गया ना, और जमीन के सतह में ऐसे मारेगा एकदम ऐसे, और इस तरह से बनाएगा एकदम, इसको पंच कर देगा, ज्वाइंट कर देगा। अब इसके ऊपर से पिलर लेके जाएगा, ये मकान नहीं गिरेगा, नीचे वाला भी मजबूत, ऊपर वाला भी मजबूत। जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन से शहरों में सामाजिक परिवर्तन भी आए। सामर्थ्य, कार्यकुशल तथा सुरक्षित जन परिवहन शहरी जीवन में भारी परिवर्तन लाए तथा शहरों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया, जिससे सामाजिक व्यवस्था को भी एक नया अवसर प्रदान हुआ। इस तरह से देखा गया कि शहर में रहने वाले लोगों को किस तरह से, थोड़ा सा एक बात और देख देते हैं। श्वासरोधन गोल्डर्स ग्रीन स्टेशन के लिए स्टेशन का नाम दिया है। लंदन अंडरग्राउंड का विज्ञापन सन 1990 के आसपास विज्ञापन में लोगों को हरे भरे कम भीड़ वाले सुंदर उप शहरी इलाकों में बसने के लिए प्रेरित किया गया। लंदन से थोड़ा सा हट के बनाया गया अंडरग्राउंड, जिसमें लोगों को कहा गया कि इसमें आकर सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह से लंदन थोड़ा हल्का हुआ। अब ऐसे मान लीजिए कि फल वाला ऊपर से टोकरी लेके जा रहा है, भारी लग रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है, आप बस से जा रहे हैं तो ऊपर से मार दिए 4-5 को धार से पकड़, हल्का कैसे हो गया अरे, तो कहेंगे भगवान हमको सहारा किए, और का जाना है कि लूट रहा है लोग। तो चलिए इसी के साथ ब्रेक लेते हैं। जय हिंद जय बिहार, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।